नमस्कार दोस्तों, मैं पनाल चौधरी आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम 10वीं क्लास का अध्याय संख्या 11 लेकर जो आपके सामने थे, लगातार क्लास आ रही है, दो वीडियो इस पे आ गए हैं। चैप्टर संख्या 11 विद्युत, पाठ का नाम क्या है? विद्युत। इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, मैंने पहले भी चर्चा की है, और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। एक 4 अंक का क्वेश्चन आता है ना। तो हमने इस अध्याय के तहत कई टॉपिक सीखे हैं, कई टॉपिक पढ़े हैं। जैसे हमने शुरुआत की थी आवेश से, आवेश के बारे में पढ़ा। इसके बाद विद्युत धारा, परिपथ, विभवांतर, विद्युत विभव, ओम का नियम, और उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। आज हम ओम के नियम द्वारा परिपथ को श्रेणी क्रम में समझेंगे, कैसे लगाते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, ध्यान देना। यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन है, वो कैसे किया जाएगा। इससे पहले हमें कुछ विद्युत उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले होता है तार ये होता है ना। इसके बाद में बात करूं, आप बल्ब लेते हैं, है ना। तो बल्ब इस प्रकार होता है। यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो ऐसे, यदि जल रहा है तो ये ऐसे, ये जलता हुआ बल्ब है ना। इसके बाद मैं बात करूं, आप लेते हैं, मान लीजिए प्रतिरोध को आर से दिखाया जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। यदि प्रतिरोध नियत है तो ऐसे होगा, प्रतिरोध अनियत है तो इस प्रकार होगा, है ना। इसके बाद मैं बात करूं, विद्युत धारा मापने के लिए मीटर होता है, एमीटर। क्या होता है? एमीटर। इसको अमीटर भी लिखा जाता है ना। ये होता है, इस प्रकार दिखा जाता है ना। इससे विद्युत धारा मापी जाती है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, परिपथ में श्रेणी क्रम। इसके बाद हम बात करते हैं तो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर, जिससे विद्युत विभव मापा जाता है, जिससे विद्युत विभव मापा जाता है। इसे V से दिखाया जाता है, V से दिखाया जाता है। इसके बाद कुंजी या स्विच कह दो, कुंजी या स्विच। ये यदि कुंजी खुली है तो इस प्रकार होगी, और उस समय खुली होगी तब परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहेगी। यदि बंद है तो विद्युत धारा इस समय बहेगी। तो ये हो गई अपनी कुंजी। अब हम बात परिपथ पे ही करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। माना परिपथ। अब परिपथ होता क्या है? परिपथ होता क्या है? तो परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना हुआ बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। एक बार फिर सुने, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी ये विभिन्न विद्युत उपकरण है, इनसे एक बंद पथ बनाएंगे जिसमें विद्युत धारा बहेगी, और इसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। जैसे मैंने एक यहाँ पे बात हमने बैटरी की नहीं की है ना, बैटरी जिससे विद्युत धारा बहती है। बैटरी से पहले मैं बात कर दूं एक सेल की। एक सेल में एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहेगी, ये आपको ध्यान देना है। ये तो होता है सेल। दो या दो से अधिक सेलों के मिलने से बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी को इस प्रकार दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे। ये हो गई एक बैटरी। ये क्या हो गई? बैटरी। तो मैं परिपथ बनाना चाह रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहां से बैटरी उठाई, ये लो, है ना। ये बैटरी उठा ली। बैटरी उठाने के बाद मैंने यहां माना एमीटर लगाया। क्या लगाया? एमीटर लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे बल्ब भी लगा दूं, बल्ब भी लगा दिया। ये आ गया, ये आ गया, और बल्ब आ गया, ठीक है। और तार वैसे चल ही रहा है, तार चल ही रहा है। इसके आगे बढ़े, माना यहाँ पे प्रतिरोध आर लगा दिया, प्रतिरोध आर लगा दिया। इसके बाद माना हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, वी भी आपका क्लियर होगा, ठीक है, वी भी क्लियर। अब यहाँ पे कुंजी, यहाँ पे कुंजी, ये लो कुंजी लगा, एकदम बंद पथ,
इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। ये इस प्रकार चलेगा। यदि विद्युत परिपथ के बारे में पूछे तो ये विद्युत परिपथ हो गया। ये क्या हो गया? विद्युत परिपथ। इसमें विभिन्न उपकरण है, जैसे कि बैटरी है ना, एमीटर है, बल्ब है, वोल्टमीटर है, कुंजी है, समस्त उपकरण यहाँ से हमने इसमें लगाए हैं। तो विद्युत धारा के बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों द्वारा बना एक बंद पथ, देखिए पूरा बंद है, बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। आगे देखो, अब हम बात करेंगे प्रतिरोध, यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक अलग अलग क्रम में लगाया जाता है, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अब श्रेणी क्रम होता क्या है, यहाँ समझो कि मानो पहला परिपथ है जो भी है आपका प्रतिरोध, ये इस प्रतिरोध का शुरुआती बिंदु यानी अंतिम बिंदु ये, और दूसरे का शुरुआती बिंदु, दोनों एक होने चाहिए, दोनों एक होने, वो कहलाता है श्रेणी क्रम। जैसे कि इसका ये अंतिम बिंदु, तो अगले का ये शुरुआती बिंदु, ये आपका एक श्रेणी क्रम में लगातार है। ठीक है, जब पहले का अंतिम बिंदु और दूसरे का शुरुआती बिंदु दोनों एक हो तो उसे श्रेणी क्रम में कहेंगे। ठीक है, यह माना आप लगा सकते हैं एमीटर विद्युत धारा, और यहां पे आप बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप बैटरी लगा सकते हैं। ओके, अब यहां पे ये माना प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3, तीन प्रतिरोध लिए R1, R2, R3, ये आपकी बैटरी। अब माना इन पे अपना वोल्ट मीटर लगेगा, ये R1 है तो इसका वोल्ट मीटर V1, इसका V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इसका V अपना 3 हो जाएगा, तीनों के वोल्ट मीटर अपना अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें, देखो चाहे श्रेणी क्रम में कहे चाहे पार्श्व या समांतर क्रम में कहे, आपको पता है ओम के नियम में तीन चीजें होती है, ओम के नियम में तीन राशियां होती है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आपको देखना है इसमें से क्या होता है कि चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम हो, उनमें दो चीजें तो होती है अनियत या भिन्न भिन्न कह सकते हैं, दो चीजें तो होती है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न कितनी चीजें होती है? दो। हमेशा आपको ध्यान रखनी, भिन्न कितनी होती है? दो। कौन सी? एक तो फिक्स है, प्रतिरोध होता है, एक तो कौन सा होता है? प्रतिरोध। ठीक है, एक और कौन सी होगी? एक होती है नियत, एक होती है नियत। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब आपको कैसे पता चलेगा? यदि आप इस परिपथ में घूमे और आपको एक से अधिक रास्ता ना मिले, अब आप घूमते जाओ, एक से अधिक कहीं तार मिला आपको? कहीं नहीं मिला। कहीं प्रतिरोध अलग तार के इस प्रकार हुआ कि यहाँ दो तार हो गए? नहीं, तार देखो आप पूरा परिपथ घूम लो, तार तो एक ही है। तो जब एक ही तार हो तो उस समय क्लियर है कि एक ही तार में से विद्युत धारा बह रही है, जितनी यहां से शुरू हुई अंतिम यहां इतनी आई, यानी धारा नियत है, धारा नियत है। तो एक ऐसे मैंने कहा नियत होती है, एक धारा नियत हो गई ना, तो अपने आप अलग क्या हो गई? विभव, विभांतर अलग हो गया, विभांतर क्या हो गया? अलग। तो प्रतिरोध और विभांतर श्रेणी क्रम में अलग होते हैं, धारा क्या होती है? नियत होती है। धारा क्या? नियत होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई धारा तो आई जा रही है, ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा कि इनका कुल विभव कितना है, तो आप देखोगे भाई कुल विभव, जैसे अपनी यूनिट लेने वाला आता है तो प्रत्येक घर की मीटर देखता है, इसके बाद डीपी पे लगी हुई कुल यूनिट मिलाता है, कोई बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसी प्रकार यदि मैं कुल विभव पूछूं तो आप अलग अलग विभव के पास जाके देखोगे भाई क्या क्या मान है ना। पहले V1 के पास जाओगे, V2 के पास जाओगे, V3, फिर तीनों का जो योग होगा वही कुल विभव होगा, वही क्या होगा? कुल विभव। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, या आपके तीनों विभव का जो योग होता है वही कुल विभव होता है, वही कुल विभव। अब V का मान ओम्स के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है नहीं, V बराबर IR। यदि V1 का मान मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे? सर R तो नियत है, प्रतिरोध अलग है, R1 है, ठीक है। V2 का मान पूछा तो आपने कहा सर I तो नियत है, प्रतिरोध R2 है। V3 का पूछा आपने कहा सर I तो नियत है,
R3 और ये मान यहां से वहां रख दो। V का मान क्या आया IR, V का मान IR, ठीक है। V1 का सर V1 का IR1, V का IR1, मैंने कहा V2 का आपने कहा सर IR2, IR2, मैंने कहा V3 का आपने कहा सर IR3, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इनमें आई नियत है, देखो आई तीनों में नियत है, तो आई आपने कॉमन ले लिया, आई आपने क्या ले लिया कॉमन, बस क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका बसा। अब यहां ध्यान देना आई से आई कट हो सकता है। अब आपके पास फाइनल जो प्रतिरोध बसा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास फाइनल आपका प्रतिरोध है उसका मान आ गया। यानी किसी भी श्रेणीक्रम में लगे प्रतिरोधों का जो अंतिम है होता है वो सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणीक्रम में लगे प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ऐसे ही हम बात करेंगे पार्श्वक्रम या समांतर क्रम, उस समय क्या होगा विद्युत धारा के रास्ते अलग हो जाएंगे, वहां विद्युत धारा भिन्न हो जाएगी, विभव है वो अलग हो जाएगा, तो वह आगे देखते हैं। यहां आपको श्रेणी क्रम में याद रखना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखो, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की, या आपकी किताबों में पार्श्वक्रम लिखा है, एक ही बात है, पार्श्वक्रम या समांतर क्रम। पार्श्वक्रम या समांतर, ये कैसे होगा कि कोई, देखिए यहां पे आपने बैटरी लगी, ठीक है, यहां पे आपने बैटरी लगी, अब यहां पे आपने माना कि एमीटर लगाए, ठीक है, इस समय एमीटर आप यहां लगाएं या आगे भी लगा सकते हैं। आगे आप बढ़े, यहां माना आपकी धारा के तीन रास्ते हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया। अब यहां पे आपने तीन प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है, ये तीन, ध्यान देना। अब धारा के तीन रास्ते हो गए अलग अलग, R1 R2 R3, ठीक है। अब विभव तो इन सब का नियत है, क्योंकि विभव एक ही रहेगा, विभव एक ही रहेगा, अलग तार है नहीं का अलग। यहां पे मान लिया एमीटर लगाया आपने और यहां पे आपने कुंजी लगा, क्या लगा दी कुंजी। अब मैंने आपको क्या पहले भी बात यही बताई कि आपको दो भिन्न चीजें दे रही है और एक नियत, भिन्न और नियत। मैंने क्या कहा प्रतिरोध तो सब में क्या होता है भिन्न होता है, प्रतिरोध तो भिन्न होता है। इसके बाद मैंने क्या कहा धारा में देखो, है ना, धारा आप घूमते गए सर, धारा के तीन अलग रास्ते हो गए, माना यहाँ I1 धारा गई, इसमें I2 गई और इसमें I3 गई। आपने कहा सर धारा के तीन रास्ते हो गए, इसका मतलब धारा क्या है भिन्न है, विद्युत धारा क्या है भिन्न है। यदि प्रतिरोध और धारा दोनों भिन्न है तो अंतिम राशि आपकी विभव राशि है। अंतिम भाई प्रतिरोध अलग है, धारा अलग है, तो अंतिम कौन बसा, ओम के नियम में विभव IR, विभव बसा है, कौन बसा है विभव, तो आप विभव आपका नियत है, विभव आपका नियत है। अब देखिए विभव आपका क्या है नियत है। अब आपको पता है सर यदि मुझे कुल धारा पूछे, अब अलग कौन है धारा है, तो धारा कुल पूछे तो आपको पता है सर यहां तक तो आई धारा जा रही थी, कौन सी आई, यहां जाके आई जो धारा है उसी के तो तीन भाग हुए हैं I1 I2 और I3, इसी कुल धारा के तीन भाग हुए हैं, जो इन तीनों का योग है वो कुल धारा ही तो है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीन चीजें, तीन हो गई, जितने प्रतिरोध लगेंगे इतनी अपने धाराएं अलग हो जाएगी, नहीं। अब आपसे मैं पूछूं आई का नियम, आप कहोगे V बराबर IR सर, यहां से आई का मान पूछे आपसे, आप कहोगे सर V बटा R, यही कहोगे। मैंने कहा भाई I1 का बताओ, तो आप कहोगे सर V तो नियत है, R1 हो जाएगा क्यों प्रतिरोध अलग है। मैंने कहा भाई
I2 का बताओ, आप कहोगे सर V नियत है, I2 हो जाएगा। मैंने कहा I3 का बताओ, आप कहोगे सर V नियत है, I3 हो जाएगा, है ना। I बराबर वी आर I1 V बटा R1, V बटा R1, I2 V बटा R2, I3 V बटा R3, इन तीनों का योग हो जाएगा। इन तीनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। I बराबर I का मान V बटा R, V बटा R1, I2 का क्या हो जाएगा? V बटा R2, V बटा R3। अब आप कहोगे सर इसमें विभव नियत है, तीनों में V आ रहा है, तो मैंने कहा V कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा? 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये बचेगा V से V कट 1/R, क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम का अंतिम सूत्र आ गया। 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, ये R का मान आ गया। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम। तो आज विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाया, समांतर क्रम में लगाया। तो आज की क्लास यहीं तक लेंगे। अंतिम क्लास में केवल 2 टॉपिक बचे हैं, जूल का तापन नियम और विद्युत शक्ति। इन दो के बारे में पढ़कर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी हौसला मिले। हम बात शीघ्र करेंगे रमेश जी सर से, और हो सका तो बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी आपके लिए सामाजिक की क्लासों का भी मैं यहाँ शुरुआत करा दूंगा। मैथ की क्लासें भी कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लगातार आप प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।